उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो रही है और ऐसे में दल बदल का सिलसिला भी बहुत तेजी से जारी है। जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद उन्हें गंगा में पवित्र कर दिया, उसी तरीके से अब बीजेपी से भी काफी नेता अपवित्र होने के बाद बाहर निकल रहे हैं और ये कहना है उन नेताओं का जो अनेक पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता पंजाबी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल अरोड़ा आरएलडी के साथ चले गए हैं। मतलब उन्होंने नल का हाथ थाम लिया है, अब नल चलाएंगे, बेहतरीन पानी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी बाबा हरदेव जी, जो आरएलडी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ चौधरी अश्वीर जी मौजूद हैं, जो कि आरएलडी के जिला अध्यक्ष है। सबसे पहले बाबा जी से बात करूँ, क्षेत्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा। सबसे पहले मैं बाबा जी से बात करूंगा। बाबा जी, आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, प्रशासनिक सेवाओं में आप रहे हैं, और आज अगर बात की जाए इस दौर में किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, जिस तरीके की बात अभी उज्जवल जी ने कही मन से कि लोग डर रहे हैं, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर प्रशासन में पुलिस भी शामिल है, प्रशासन अगर निष्पक्ष हो जाए, प्रशासन अगर ईमानदार हो जाए, तो कोई समस्या पैदा ही ना हो। किसी के कहने पर, दबाव पर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अन्याय है, और ब्यूरोक्रेसी का ये काम है कि अन्याय न होने पाए। तो मैं ये देखता हूं कि अन्याय के पक्षधर हो गए हैं, अब उनको अपना बदलना चाहिए, और एक मर्यादा इन सेवाओं में जो हैं, प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस सेवाओं में जितने लोग हैं, उनकी मर्यादा है, उन्हीं पर टिका हुआ है सारा लॉ एंड ऑर्डर। तो विधि व्यवस्था अगर उन्हीं पर टिकी है तो उनको निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बाबा जी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बाबा बाबा चल रहा है, चारों तरफ कह बाबा जी आएंगे, बाबा जी ये बदल देंगे, बाबा जी वो बदल देंगे। बाबा हरदेव सिंह आरएलडी को किस तरीके से आने वाले वक्त में बदलाव करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ भी आप लोग गए? देखिए, हम इस समय कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने संगठन को। हमारी जो समीक्षा बैठकें चल रही हैं, पहले राउंड में मैं आया, उसके बाद ये दूसरा हमारा राउंड है। तो हम संगठन को ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर तक मजबूत करने पर लगे हैं। हर ब्लॉक में हमारी कम से कम 35-35 की टीम, हर न्याय पंचायत में हमारी 35-35 की टीम, और सभी प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी हैं, मेन बॉडी के जो जिला पदाधिकारी हैं, उनका दायित्व अब दिया जाएगा। एक ब्लॉक उनको आवंटित कर दिया जाएगा, प्रभारी बना दिया जाएगा, एक न्याय पंचायत प्रभारी बना दिया जाएगा। उनको दायित्व दिया जाएगा कि एक सप्ताह के अंदर कम से कम 35 की टीम बना के प्रस्तुत करें। तो हम संगठन को, एक्चुअली होता क्या है कि संगठन चुनाव लड़ाना चाहिए, प्रत्याशी पर नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्याशी कोई भी आए, अगर हमारा संगठन मजबूत है तो हम मजबूती से लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम किसी से गठबंधन करते हैं, अगर हमारा संगठन हर विधानसभा में गांव स्तर तक बहुत मजबूत है, तो हम ज्यादा दावेदारी करेंगे। तो अब थोड़ा, अभी तो आगामी चुनाव को देखते हुए हम संगठन को मजबूत बनाने में लगे हैं, और लक्ष्य ये है कि संगठन इस बार चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा, संगठन चुनाव लड़ेगा। तो संगठन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और शायद इसी संगठन के जरिए बीजेपी ने देश के कई राज्यों तक अपना विस्तार किया है। संगठन आगे बढ़ेगा, आरएलडी के तमाम प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा, ये कहना है बाबा हरदेव जी का। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, क्या भूमिका लेकर चल रहे हैं, आने वाले चुनाव में रणनीति क्या है, और किस तरीके से आरएलडी आने वाले वक्त में काम करने वाले? चौधरी साहब, आरएलडी को आप इस दौर में कहाँ देख पा रहे हैं, कहाँ तक आरएलडी जा रही है? पहले तो मैं भाई उज्जवल अरोड़ा जी, जिन्होंने आज परिवार में शामिल होकर के पार्टी को और हमारे नेता को और उन ताकतों को कमजोर करने का काम किया जो इस देश को बांटना चाहते हैं, मैं सभी अपने भाइयों को जो उज्जवल अरोड़ा जी के साथ आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये सिलसिला लगातार चलेगा। बहुत लोग हैं जो बीजेपी से वहां नाराज होकर के, उनकी नीतियों से नाराज होकर इधर आने वाले हैं, लेकिन हम सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव संगठन बाबा हरदेव सिंह जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, और उसको बूथ पर ले जाकर के
जो न्याय पंचायत है उस पे हमारे इकाई बने, उसकी तैयारी में हम लोग पूरे क्षेत्र में लगे। तो आपको लग रहा है कि उज्जवल जी एक बहुत बड़ा कैंडिडेट था उनका, बीजेपी का बहुत बड़ा एक नेता था, आपने उस नेता को अपने साथ खींच लिया है। आरएलडी को कितना बड़ा बेनिफिट आप देख रहे हैं पश्चिम में उज्जवल जी का आने का? असल में उज्जवल जी जो असली इनकी भूमिका है वो समाज में है। इन्होंने समाज के हर तबके को जोड़ने का, काम करने का, उनके दुखों में शामिल होने का जो सराहनीय काम किया है इस छोटी सी उम्र में, वो बहुत बड़ा काम है। पार्टी के पद से बड़ा काम है वो। तो वो इसका लाभ आने वाले समय में समाज को जोड़ने में मिलेगा और लोकदल को मजबूत करने मिलेगा। उज्जवल जी, भाईचारा जिंदाबाद ये टोपी आज आपने पहन ली है। इससे पहले आप उनके साथ थे जो धर्म के नाम पर आज भी सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, बहुत बड़ी भूल थी बीजेपी में जाना, या फिर गलती होने के बाद अब आपको समझ आ गया कि हाँ अब मैं सही रास्ते पर जाऊं? नहीं, मैं भूल नहीं मानता। उस टाइम देश में एक लहर चली थी, एक भ्रम पैदा किया गया था युवाओं के बीच में, सबके बीच में, पता नहीं देश में पहली बार आजादी मिल रही है, देश में राम राज्य आने वाला है, तो सब लोग उस भूल में साथ बह गए। लेकिन जब वहां जाकर असलियत देखी और 5 साल के अंदर जो कार्यशैली देखी, इतनी नफरत दिलों में फैला दी गई है। पहले धर्म के नाम पे थी, अब जातियों के नाम पे है। हर जाति एक दूसरे से नाराज है, लड़ रही है, युवा परेशान है, असली मुद्दे गौन कर दिए गए हैं। धीरे धीरे सिलेंडर 400 से 1000 पहुंचा दिया, पेट्रोल 100 पहुंचा दिया। ये लोग देश को लूट रहे हैं और लूटने का काम ये कर रहे हैं। सारे जो 70 साल में संस्थाएं बनाई गई थी, एयर इंडिया और रेलवे, सब बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सिर्फ 4 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनके जीजा जी और भैया जी, अडानी अंबानी। तो हम लोग आज युवाओं की आंखें खुलने लगी हैं। मैंने शुरुआत कर दी है, आप बहुत जल्दी देखना, लाइन कतार सब लोग जो नाराजगी दिलों में आ चुकी है लोकदल के साथ और गठबंधन के साथ लोग जाएंगे, क्योंकि विकल्प एक ही है, चौधरी जैन सिंह। हर समाज देख रहा है, चौधरी जैन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर युवा के साथ, हर व्यक्ति के साथ आराम से मिलते हैं, सबसे बात, सब लोगों के दुख सुख दुख में शामिल होते हैं। किसानों के इतने बड़े आंदोलन में जब देश का मुखिया घमंड में चूर अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था, उसे कोई परवाह नहीं थी। उस टाइम चौधरी अजीत सिंह थे, जिन्होंने जब वहां लाठीचार्ज और हटाने की शुरुआत हुई तो उन्होंने अपने आदमी को जाओ साथ दो, और किसानों के साथ खड़े हुए, जिसकी वजह से आंदोलन जिंदा हुआ और आज उनका घमंड टूटा। तो मैं उसी पार्टी के साथ जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल में आया हूं और कोशिश करेंगे पूरे पश्चिम में जो पंजाबी समाज है इनके साथ खड़ा हो, कि पंजाबी समाज की सबसे ज्यादा अनदेखी इन्होंने करी है। पंजाबी समाज के युवाओं को पद नहीं देते, पंजाबी समाज के लोगों को सभासद तक की टिकट नहीं देते। ये कहते पंजाबी औकात है हमारे सामने टिकट मांगेंगे। तो आज हम इन भ्रम तोड़ देंगे, पंजाबी एक होगा, सर्व समाज एक होगा, जाट समाज, मुस्लिम सब एक होके इस बार इनकी सत्ता हिला के रख देंगे, आप देखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप देख रहे हैं भाईचारा जिंदाबाद की टोपी लगी हुई है, क्योंकि जिस दौर में अलग अलग पार्टियों के नामों की टोपी लग रही है, उस दौर में अगर भाईचारा जिंदाबाद की टोपी किसी राजनीतिक दल ने लगाई है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देने के लिए काफी है। इस दौर में अब जनता को ये समझना है कि उसे किसके साथ जाना है। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।